देश आप अभी सुन रहे थे और अब आप कुछ प्रवचन माला से जुड़ने का प्रयास करें। बिल्कुल एकाग्र भाव से बैठिएगा। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विना पुनर्दधाग्नता जानता संगमेमहि जानता संगमेमहि। मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान विवेक पथिक जी, जिनके मधुर अमृतमयी स्वर को संगीत से जोड़ करके आपकी अंतरात्मा ऋषि के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने आप में सरोवर में स्नान कर रही है। मैं नमन करता हूँ श्रीमान विवेक जी को कि बड़ा सुंदर भजनोपदेश के माध्यम से एक गरिमा में उपस्थिति आपको प्रदान की है। बड़ा सुंदर संचालन हमारे युवा प्रधान कर रहे हैं श्रीमान विकास जी। आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण, अन्य आर्य समाज से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, बड़ा सम्मान और सत्कार के योग्य माता साध्वी जी, अन्य उनके साथ बैठी हुई अग्रणी पंक्ति में हमारी मातृशक्ति, नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग वर्ग, छोटे छोटे कर्णधार बालक और बालिकाएं। बड़ा सुंदर ऋग्वेद पारायण यज्ञ आप मेरे ब्रह्मत्व में कर रहे हैं। और आज कितने दिन हो गए जी? बोलिए। 14वां दिन है। दोनों समय मैंने अपने व्याख्यानों से जिस वेद का अध्ययन, जिस वेद की आहुतियाँ आप कर रहे हैं, मैंने कुछ ना कुछ इस 14 दिवस की वेला में लगातार आपको देने का प्रयास किया है। लेकिन मैं आपसे एक चर्चा कर रहा था बार बार कि अंतिम दिन कुछ गजब लेकर के आएंगे आपके लिए। क्यों जी? चाहिए वो गजब, नहीं चाहिए? तो वो गजब क्या है तो आप ध्यान से सुनना थोड़ी देर। 35 मिनट का समय मेरे पास है और मैं प्रयास करूंगा कि 35 मिनट में आपके हृदय को झकझोरने का मेरा कार्य रहेगा। वंदनीय शक्तियों, पूजा और सत्कार के योग्य पवित्र आत्माओं में निवेदन करना चाहता हूँ। ऋग्वेद ज्ञान का विषय है। क्या विषय है जी? ज्ञान का विषय है। 10,552 मंत्रों का संग्रह आपने ऋषि अग्नि के द्वारा जो ईश्वर ने दिया है उसको आपने संपन्न मेरे साथ मिलकर के किया है, मेरे ब्रह्मत्व में किया है। मेरी आत्मा से जो विचार वेद ऋचाओं के रूप में आपने स्वीकृत किए हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ उन विचारों को अगर अंतरात्मा में उतार करके यहाँ से नहीं गए तो आपको मेरा ऋषि, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरी परंपरा और मेरा राष्ट्र कभी क्षमा, बोलो जी, नहीं करे। लेकिन मेरा वेद क्या कहता है, थोड़ा चिंतन करना आपके लिए लेकर के आया हूँ। उपदेश अपने बहुत सुने, बहुत आप आशीर्वाद लेकर के आज चले जाएंगे, लेकिन एक कड़ी और है जो ईश्वर आपको आदेश करती है। और वो अंतिम उपदेश क्या है आपके लिए आज 14 दिवस की वेला में तो निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, हम अपने पिता का कहना मानते हैं, अपने गुरुजनों का कहना मानते हैं, अपने पुरोहित ब्रह्मा का कहना मानते हैं, लेकिन इन सबसे बड़ी एक सत्ता है जिसका नाम ओम है, जिसका नाम ईश्वर है। और मेरा ईश्वर हमें एक सामर्थ्य देता है, एक आज्ञा देता। और कैसी आज्ञा? तो बड़ा सुंदर 10वें मंडल में बड़ा सुंदर वेद का मंत्र आता है कि कैसी आज्ञा आप लोगों के लिए इन वेदों से परमात्मा ने दी है। और क्या कहा
इंद्रम वर्धन्तो अप्तुराः कृणवन्तो विश्वमार्यम अपागणन्तो अरावणा। अभी आप कह रहे थे जयति ओम ध्वज व्योम विहारी। आप अपनी महिमा का वर्णन कर रहे थे, अपने आप को जागृत कर रहे थे कि सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ, सबसे योग्य, सबसे वीर, सबसे पराक्रमी कौन है जी? हम हैं। कौन है? हम हैं। और हम में भी कौन? जो आर्य हैं। और मैंने आपको बताया था आर्य किसे कहते हैं? श्रेष्ठ को आर्य कहते हैं। और आर्य का मतलब क्या है? कि जिसके रुके नहीं कार्य उसे कहते हैं आर्य। जिसके रुकते नहीं कार्य उसे कहते हैं आर्य। आर्य आज अपनी पहचान भूल चुका है। संस्कृत व्याकरण को जब उठा करके देखता हूँ, 15 वर्ष गुरुकुल में पढ़ करके देखा और चिंतन किया, क्या आर्य शब्द लगाने से हम आर्य बन गए? क्या हम सर पर चोटी रखने से आर्य बन गए? क्या गले में यज्ञोपवीत धारण करने से हम आर्य बन गए? तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम ऐसे आर्य नहीं बन पाते। आर्य बनता है आत्मा से, आर्य बनता है विचार से, आर्य बनता है वैचारिक क्रांति से, और आर्य बनता है अपने जीवन के उद्घोष से। जो परमात्मा की आज्ञा में, परमात्मा की व्यवस्था में और परमात्मा को अपने आप को सौंप देता है, वो कौन होता है जी? आर्य होता है। और आर्य शब्द बना है ऋगतौ धातु से। किससे बना है जी? ऋगतौ धातु से। और जब तक उसमें गुण नहीं होता तो वो ऋगतौ आर्य शब्द को स्थापित करती है। किसको करती है जी? आर्य। और आर्य किसे कहते हैं? ईश्वर को। और जब उसमें गुण हो जाता है तो क्या बन जाता है? आर्य बन जाता है। इसका मतलब आर्य ईश्वर पुत्र। आर्य किसका पुत्र बन जाता है? ईश्वर का पुत्र बन जाता है। और जो ईश्वर का पुत्र है, अगर वो अपने आप में आकर्मण्य है, निराश है, हताश है, तो समझ लीजिए वो ईश्वर के कार्यों में कभी अग्रणी नहीं हो सकता। इसी वेद में बता रहा हूं नौवे मंडल में कि जिस समय आप सबके उपभोग के लिए इस भूमि को देने का काम आया और नाम आया, तो किसको ये भूमि दी? बोलो जी। आर्यों को दी। और क्या कहा? अहम भूमि आददाम आर्याय। ये किसी जाति वाले को नहीं दी, किसी नीची जाति वाले को नहीं दी, किसी ऊंची जाति वाले को नहीं दी। ये भूमि दी तो किसको दी? आपको दी है। क्यों दी है? क्योंकि ईश्वर भी जानता है कि आर्य ईश्वर भक्त होता है, आर्य धर्मात्मा होता है, आर्य जितेंद्रिय होता है, आर्य परोपकारी होता है, आर्य याज्ञिक होता है, आर्य वेद पाठी होता है, आर्य संयमी होता है, आर्य जितेंद्रिय होता है, और आर्य सारी जगत को कल्याणकारी बनाने वाला होता है। इसलिए ये भूमि दी तो आपको दी। लेकिन हम लोग इस भूमि के महत्व को समझ नहीं पाए और ना वर्तमान में समझ पा रहे हैं। आज सबसे बड़ी अगर लड़ाई हो रही है तो ऋषि के सिद्धांतों को कत्ल करने की होती जा रही है। माताओं, बहनों, भक्तपुरुषों, वो समय याद करो कि जिस समय मेरा ऋषि खड़ा होकर के सत्य का प्रतिपादन करता है और हमें एक दिशा प्रदान करता है। बहुत प्रलोभन दिए, बहुत उनको लालच दिए गए, और आप सभी जानते हैं उदयपुर का वो इतिहास कि एक लिंगी की गद्दी देने के लिए बारंबार प्रस्ताव ऋषि के पास आया, और आने के बाद वो प्रस्ताव क्या हुआ कि ऋषि ने उसे ठोकर मार करके आगे चलने की ठानी। लेकिन वो कहता है कि लिंगी पर बैठा हुआ महात्मा क्या कहता है कि अरे दयानंद, तू इस इतने बड़े साम्राज्य को, जिसकी एक दिन की करोड़ों की इनकम है, एक दिन में एक करोड़ों कमाता है, इसे लात मार करके जा रहा है। तो याद करो आर्यो, ये जो भूमि ऋषि दयानंद वेदों के हिसाब से आपको देकर के गए थे और आपके ऊपर जिम्मेदारी सौंप करके गए थे, तो थोड़ा सा चिंतन करना अपने हृदय में, क्या वो सुसंकल्प जो हमने लिया था ऋषि के सामने, उसको हम निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे हैं? तो मेरा ऋषि कहता है कि तेरी इस भूमि के लिए, तेरे राज्य के लिए और थोड़े से लालच के लिए मैं ईश्वर की सत्ता का उल्लंघन कर दूं, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दूं, और मैं केवल अपने स्वार्थ के लिए, जो ये मेरी भोली जनता जो विरासत अपनी भूल चुकी है, अपने अधिकारों को भूल चुकी है और गुलामी की जंजीरों में, अंधविश्वास की जंजीरों में अटकी हुई है, इसे छोड़ दूं। वो कहता है कि दयानंद, इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा गुरु क्या कहता है, थोड़ा आज अपने अंदर उद्घोष करना। मेरी माताओं, बहनों, भक्तपुरुषों,
मेरा दयानंद कहता है कि तू तो कह रहा है कि इतना लेने देने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन तू भी क्या याद रखेगा, ईश्वर के निराले भक्त, वेद भक्त, राष्ट्र भक्त, गौ भक्त, मातृ पितृ भक्त और सबसे बड़ा ईश्वर के भक्त से तेरा पाला बड़ा है। इतनी संपत्ति को लात मारने वाला भी दयानंद के बाद कोई दूसरा नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग थोड़े से धन, थोड़े से लालच, थोड़े से पद, थोड़ी सी प्रतिष्ठाओं के लिए आज आपस में एक दूसरे के क्या बन रहे हैं, लहू के प्यासे बनते जा रहे हैं। समाज ऐसे नहीं बढ़ेगा, समाज जय घोष से नहीं बढ़ता, समाज नारे लगाने से नहीं बढ़ता। अगर समाज को बढ़ाना है तो अपने अंदर एक चिंगारी पैदा करो। जो ऋषि छोड़ करके गए थे, जो वेद कहता है इंद्रम वर्धन को अप्तुरा कहते हैं सज्जनों को, आर्यों को, श्रेष्ठों को, कर्मशील को, आर्यों को कहा गया अप्तुरा कि हे दुनिया के अप्तुर लोगों, हे श्रेष्ठ लोगों, क्या करो, इंद्रम वर्धन दो, इस राष्ट्र को इंद्र की तरह कैसा बना दो, ऐश्वर्यशाली बना करके बढ़ा दो। ये किसकी जिम्मेदारी है जी, बोलो? ये हमारी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को कौन दे रहा है? जो सारे जगत का नियंता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है, वो हमें आज्ञा कर रहा है। लेकिन हम अपनी आज्ञाओं को क्या कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। मानव का दुश्मन होता जा रहा है। अरे मानव तो वो कड़ी थी कि व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र का एकीकरण कर इस राष्ट्र को गति देने वाला था। लेकिन वो मानव आज अपने अधिकारों को भूलता जा रहा है। और मैं याद दिला देना चाहता हूँ, अगर राष्ट्र बचाना है, संस्कृति बचानी है, यज्ञ बचाने हैं, परंपरा बचानी है, ये मंच बचाना है और ये वैदिक उद्घोष बचाने हैं, तो संगठन से खड़े होकर के राष्ट्र की पूजा कर अपने देश को गति देने का काम करना पड़ेगा। मैं बार बार उद्घोष करता हूँ, एक छोटा सा बालक अपने पिता को परेशान कर रहा था। पिता ने सोचा कि कैसे ये दूर जाए और मैं अपने काम में लग जाऊं कि जिससे समय रहते मेरा काम भी पूरा हो जाए। ये उद्घोष बता रहा हूं आपको, आज कुछ लेकर के जाना। इन सभी जनताओं ने, प्रजाओं ने, मेरे यजमानों ने लगातार, आज कौन सा दिन है जी, 27 प्रवचनों की श्रृंखला है जो आपके बीच में मेरी चल रही है और वो आपके लिए उद्घोषित करके आपको निवेदित कर रहा हूं। वो कहता है कि कैसे इस बच्चे को दूर किया जाए और कैसे मैं अपने काम को पूरा करूं। वो एक नक्शा फाड़ करके बच्चे के हाथ में थमा देता, जा इसे जोड़ करके ला, वहां बैठ जा। 3-4 घंटे का कार्य था, उस बच्चे को सौंप दिया गया, लेकिन वो बच्चा उस 3-4 घंटे के काम को कितनी देर में लाया, मात्र 2 मिनट में करके ले आया। कितनी देर में, बोलो जी, 2 मिनट में करके लाया। और पिता के सामने खड़ा हो जाता है। उसका पिता आश्चर्यचकित होता है कि कर लाया? उन्होंने कहा जी पिताजी करके ले आया। अरे तो कई घंटे का काम था और तू 2 मिनट के अंदर कर लाया, ऐसा क्या है? तो बच्चा शिक्षा देता है जो हमें लेनी चाहिए, जो ईश्वर शिक्षा दे रहा है उसमें हमें जानना चाहिए। वो बालक कहता है पिताजी आपने जो फाड़ करके दिया था वो मेरे भारत का नक्शा था, मेरे आर्यवर्त का नक्शा था, लेकिन आपने देखा नहीं उसके पीछे एक आकृति बनी हुई थी और वो आकृति किसकी थी? मानव की थी। मैंने नक्शे को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने मानव से उस नक्शे को जोड़ दिया। और पिताजी कहना चाहता हूँ कि जिस दिन मानव से मानव जुड़ जाएगा उस दिन मेरा राष्ट्र का नक्शा अपने आप बदलता चला जाएगा, मेरे राष्ट्र का नक्शा बदलता चला जाएगा। अगर राष्ट्र के नक्शे को बदलना है तो एक हुंकार पैदा करो अपने अंदर, ये ध्वज बचाना है, ये अग्नि बचानी है, अपने सिद्धांतों को बचाना है, तो कटिबद्ध होना पड़ेगा। जो मेरा वेद कहता है कि भूमि में आर्यों को देता हूँ, किसी और को नहीं देता। और फिर आज्ञा करता है मेरा ईश्वर कि मैं इंद्रम वर्धन को पूरा, मैं तुझे नमन करता हूँ हे दुनिया के सज्जनों कि तुम्हें इंद्र की तरह ये देश बढ़ाना है। और जिस दिन मेरी माताओं बहनों आप इंद्र की तरह इस राष्ट्र को बढ़ा दोगे तो क्या चमत्कार होगा। तो दूसरी पंक्ति कहती है किरणवंतो, बोलो जी, किरणवंतो विश्वमार्यम। ये किरणवंतो माने आध्यात्म कामना है। परमात्मा लेट लकार से आज्ञा करता है। 10 लकार संस्कृत में चलते हैं, लेकिन 11वां जो लेट लकार है वो केवल वेद मंत्रों के लिए हमारे यहाँ प्रयुक्त होता है। और तब ईश्वर उससे कहता है किरणवंतो विश्वमार्यम। ये किरणवंतो माने बनाइए, विश्वम माने विश्व को, और आर्य माने श्रेष्ठ बनाइए। कौन? कि आप जैसे सज्जन अगर राष्ट्र को बढ़ाना चाहते हैं,
चमकाना चाहते हैं, तेजस्वी बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्र तभी किरणवंतो विश्वमार्यम बनेगा जब व्यक्ति किरणवंतु स्वयं आर्य बनकर के तैयार हो जाएगा। और याद रखना, जब तक आप आर्य नहीं बनोगे, आप अपने अंदर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की ज्वाला पैदा नहीं करोगे, तो आपके घर से कोई कला निकलने वाली नहीं है। आर्य समाज वो वट वृक्ष है जिसकी हर डाल पर देशभक्त बैठा है, जिसकी हर फूल पत्ती में ऐसे कुमार पैदा होने वाले हैं जो आगे चलकर के राष्ट्र को गति प्रदान करेंगे। एक पौधा ऐसा लगाना मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, कि जिसकी हर डाल से दयानंद निकले, जिसके हर तने से ऋषि कनाद, गौतम जैमिनी जैसे निकले, जिसकी हर शाख से महावीर, हनुमान, राम, कृष्ण, लक्ष्मण जैसे निकले, जिसके हर पत्ते से ऐसे ऐसे देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल, गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे निकले। और कहना चाहता हूं कि भगत सिंह जैसी कलाएं इस राष्ट्र से, इस वृक्ष से पैदा हो, और जिसकी कोमल कोमल पत्तियों से आने वाले आप जैसे आर्य हो जो राष्ट्र को आगे बढ़ावे। तो राम की पूजा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन राम के सिद्धांतों को धारण करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आर्य समाज कहता है कि जिस दिन चरित्र की पूजा करोगे और चित्र को साइड में कर दोगे, उस दिन मेरा राष्ट्र सबल अपने आप हो जाएगा। जिस समय लंका का राज्य आया हाथ में और रावण को नष्ट कर दिया गया और राज तिलक की बारी आई, तो सबने प्रस्ताव दिया और क्या कहा कि इस राज्य का अधिकारी कौन है? जो विजयी हुआ है। कौन है वो विजयी? मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। लेकिन राम की उदारता देखो, राम का वैभव देखो, राम की मानवता देखो, यही हमारे अंदर होना चाहिए। तब हम राम की पूजा, राम का उद्घोष और राम की जय में समर्थ हो सकते हैं। वो कहता है कि मेरा राज्य तो मेरा इंतजार, बोलो जी, कर रहा है, मैं तो वहां भी जाकर के राज भोग लूंगा। लेकिन इस राज्य का अधिकारी कौन है? विभीषण है। इसका राज तिलक करो। वो कहते महाराज ये राज आपने जीता है, इसे छोड़ करके मत जाओ। तो मेरा रामायण काल लिखता है और मेरे राम की भाषा में कहता है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गात अभिकरी ऐसी, ये सिद्धांत हमारा होना चाहिए। इसलिए तो राम ने आर्यों की विद्याओं का पालन कर, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन कर अपने आप को मर्यादित बना लिया था और तब कहा कि जननी जन्मभूमि किससे बड़ी होती है जी? बोलो, स्वर्ग से बड़ी महान होती है। और जिस दिन आर्यों आप भी इस भूमि का जो ईश्वर आपको देकर के गए हैं कि इंद्रम वर्धन तो अपपुरा, जिस दिन इसे इंद्र की तरह चमकाओगे तो मेरा राष्ट्र किरणवंतो विश्वमार्यम बन जाएगा। और तीसरा उपाय मेरा वेद कहता है कि अब अगर आपको किरणवंतो विश्वमार्यम का नारा चमकाना है तो तीसरा उद्घोष अपने अंदर लेकर के जाना पड़ेगा। और कौन सा है? आपा घनंतो, बोलो जी, आपा घनंतो अरावणा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राष्ट्र के अपा घनंतो माने, अरावणा माने शत्रु हैं, जो राष्ट्र को खंडित करते हैं, जो राष्ट्र को व्यथित कर रहे हैं, जो राष्ट्र को पानी की ओर ले जा रहे हैं, नष्टता की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे लोगों का वध किए बिना राष्ट्र, बोलो जी, सबल नहीं हो सकता, सक्षम नहीं हो सकता। जब तक हम अपनी वृत्तियों को, अपने अहंकार को नहीं डुबोएंगे, उसे नहीं मारेंगे, तब तक मेरा राष्ट्र सबल नहीं हो सकता। तो वेद भगवान हमें आदेश करते हैं कि जब तक अपने जीवन के अंदर एक ऐसी ज्वाला, एक ऐसी ज्योति लेकर के खड़े नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन का उत्थान होने वाला नहीं है। अरे याद करो ऋषि दयानंद का वो समय कि जिस समय एक अंग्रेज आकर के कहता है कि ऋषिवर दयानंद जी, अगर आप चाहो तो इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। क्या है जनता को जगाने का काम? क्यों इस जनता को जगाने में लगे हो? ये कल आपको भूल जाएगी। और माताओं याद रखना, भाइयों याद रखना, अगर दयानंद किसी और मजहब पंथ में होता तो आज उसे माथे का तिलक बना करके अंकित हमने कर लिया होता। अरे वो दयानंद कि जिसके सामने ना तो कोई अंधकार रुका, ना कोई पहाड़ रुका, ना कोई तूफान रुका, पर वो अकेला निर्भय बढ़ता चला गया। जिसका ईश्वर साथी था, वेद जिसके मार्ग दिखाने वाले थे और सत्य जिसका सबसे बड़ा शस्त्र था, वो दयानंद अकेला चला गया। और हम लोग छोटे छोटे प्रलोभन, छोटी छोटी विधाओं में अगर बह जाएं तो मैं कहता हूं
आर्य समाज अछूता रह जाएगा। और मदन मोहन मालवीय जी लिखते हैं हिंदू समाज के लिए, और चेताना चाहता हूँ हिंदू समाज को, क्या कहते हैं वो, कि आर्य समाज दौड़ता रहेगा तो हिंदू समाज बैठ जाएगा। आर्य समाज अगर बैठता रहेगा या बैठ जाएगा तो हिंदू समाज सो जाएगा, और जिस दिन आर्य समाज सो गया उस दिन हिंदू समाज मर जाएगा। अगर हिंदुत्व की सबसे बड़ी ढाल है तो क्या है जी, बोलो, आर्य समाज है। तो एक बात कहता हूं कि सबका इलाज आर्य समाज, बोलो जी, पता तो लगे, सबका इलाज, सबका इलाज। जब तक आप इलाज करना नहीं जानोगे, आप ऋषि दयानंद की तरह वैद्य नहीं बनोगे, आप रामकृष्ण की तरह नहीं बनोगे, जब तक हकीम नहीं बनोगे, तो याद रख लेना आप किसी का इलाज करने में समर्थ नहीं हो सकते। वो याद करो दिन कि जिस समय अंग्रेज में वो बात कह रहा था बीच में, कि अंग्रेज आकर के कहता है कि दयानंद क्या रखा है इस दुनिया को जगाने में, क्या रखा है लोगों को वेद से जोड़ने में, क्यों इनके पीछे लग रहा है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, और तू लौटवान हो जाता है लेकिन फिर भी भलाई करनी नहीं छोड़ता। अरे तू हमारे लिए प्रार्थना कर, तू तो ईश्वर के इतने नजदीक है, अगर तू कहेगा तो इस्लामियत और ईसाइयत बहुत जल्दी इस भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर लेंगी। तो मेरा दयानंद पता क्या कहता है, आज घोष लेकर के खड़े होना आर्यों, बड़ा दुख होता है, बड़ा पीड़ा होती है कि जब हम आर्यों लोगों को देखते हैं कि वो सिद्धांत से विमुख होते जा रहे हैं, थोड़े थोड़े प्रलोभन में बिकते जा रहे हैं, और हम और ना जाने कितने आचार्यों के, कितने ब्रह्मत्व पद में जाकर के अनिष्टता को प्राप्त होते जा रहे हैं। तब मेरा ऋषि दयानंद लिखता है कि तू ठीक कहता है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं, मैं तेरे साम्राज्य को बढ़ाने की बात करूं, मैं तेरे मत संप्रदाय को उत्थान की बात करूं, लेकिन तू जान नहीं पाया, तू भूल गया मैं उन सबसे पहले ईश्वर की ओम की उपासना करके उसका उपासक, उसका पुत्र हूं। और मैं तुम्हें आदेश करता हूं कि अगर दयानंद की उंगलियों को मोमबत्ती बना करके अगर उसे जला दिया जाएगा और मांस टप टप करके टपकने लगेगा, तब भी दयानंद सच्चाई और ईश्वर के पद से कभी विमुख हो नहीं सकता। आर्यों, ये ज्वाला अपने अंदर लेकर के तब कहना चाहता हूं, अगर दयानंद ना होता तो आर्य समाज ना होता। क्या कहा, अगर दयानंद ना होता तो आर्य समाज ना होता, अगर दयानंद ना होता तो वेदों का नाद ना होता, और इस धरती पर सब कुछ होता, लेकिन हिंदू और हिंदुस्तान ना होता, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान ना होता। माधव भक्त पुरुषों, ये वेद का मंत्र कह रहा है। मैं रोज कुछ उपहार इनको दे रहा था, आज सब कुछ उपहार में सम्मिलित है। अगर राष्ट्रभक्ति नहीं आई, देशभक्ति नहीं आई, धर्म के लिए जीना नहीं आया, राष्ट्र के लिए जीना नहीं आया, सिद्धांतों के लिए जीना नहीं आया, वेद के लिए जीना नहीं आया, तो याद रखना भारत मां करहा रही है। भारत मां आपसे कुछ मांग रही है कि 5000 से अधिक सोने वाले भारत माता के नौनिहालों, अब तो जागो, अब तो अपने देश को देखो, अपनी बहनों को देखो। आज क्या नहीं हो रहा है, आज बहनों की अस्मत लूटी जा रही है, बेटियां लव जिहाद में जा रही हैं, और हम हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहे। और एक समय ऐसा था कि अगर आर्य खड़ा होकर के अदालत में जज के सामने अगर साक्ष्य देता था तो उसे देखते ही कहता था कि अब और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए, हम लोग जागृत नहीं हो पाए, हम लोग अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं कर पाए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको मैंने दीपक का सुंदर उदाहरण दिया था, एक दीपक का और उदाहरण देना चाहता हूं कि जब तक आप इन विचारों को धारण नहीं करेंगे तो किरणवंतो विश्वमार्यम का नारा भी पूरा तब तक नहीं होगा। क्या था वो दीपक का उदाहरण सुबह, कि वो दीपक सूर्य की उपस्थिति में कहता है कि मैं उजाला करूंगा। अरे एक इतना सा व्यक्ति, एक इतनी सी वस्तु जब खड़ी हो सकती है सूर्य के सामने, तो आपके पास तो वेदों का सिद्धांत है, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा अधिकार आपके पास है, और हम लोग पीछे हो जाएं तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। एक बात बड़ा सुंदर उदाहरण आता है कि जब तक हम मरना नहीं सीखेंगे तब तक अपने राष्ट्र को खड़ा, बोलो जी, नहीं कर पाएंगे। दो तोते थे भाई के रूप में, एक तोता किसी और महाराज के पास चला गया आश्रम में, और एक तोता
एक दूसरे आश्रम में रह गया। जब वो महात्मा कुछ दिनों के बाद, ध्यान से सुनना, हम लोग आए, कथा सुनी, वार्षिक उत्सव अपने कर दिया, जयकारे लगाए और अपने घर को चले गए। ऋषि दयानंद का तब ऐसा नहीं था। ऋषि दयानंद को चिंतनीय होकर के सुनो कि अगर वो दयानंद राष्ट्र का उद्घोष न करता, स्वराज्य की डिमांड ना करता और वेद का नारा न लगाता, तो आज आप आर्य किरणवंतो विश्वार्यम की ख्याति से प्राप्त नहीं हुए होते। वो क्या कहता है तोता, जब वो महाराज दूसरे आश्रम में अपने मित्र से मिलने जाते हैं तो तोता अपने गुरु को आदेश करता है, गुरुजी आप मेरे भाई से मिलने जा रहे हैं। किससे मिलने जा रहे हैं? मेरे भाई से मिलने जा रहे हैं। और जब मेरे भाई के पास आप जाओ तो उसे केवल मेरी नमस्ते कह देना। क्या कहता है वो? कि दूसरे भाई तोते को क्या कह देना? नमस्ते कह देना। वो कहते हैं और कोई आदेश? वो कहता है कि बस इतना कह देना, वो अपने आप समझ जाएगा। मुनि महाराज आश्रम में पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने सबसे पहले उस पिंजरे में बंधे हुए तोते को क्या कहा? अरे तोते, तेरे भाई ने उस आश्रम से कई वर्ष हो गए मिले हुए, आदेश भेजा है और आदेश में क्या है कि तुझे नमस्ते भेजी है। इतना सुनना था मेरी माता और भाइयों। वो तोता तुरंत पिंजरे में क्या होता है जी? मर जाता है। चिंतन करना थोड़ा सा, कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। ये उपदेश आपकी गहराई में, आपके हृदय में उतारना चाह रहा हूँ। जब वो मर जाता है तो वो साधु आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया, मेरी कौन सी वाणी ऐसी से चुभी, ऐसी लगी कि इसने क्या कर दिया? अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वो लौट करके अपने मित्र से मिले बिना तुरंत अपने आश्रम में पहुंचता है कि देखता हूं कि वो तोता जिंदा होगा। वो तोता इसके लिए बैठा हुआ था कि गुरुजी वहां से उल्टे लौट करके आए और मुझसे पूछे और मैं उसका उत्तर दूंगा, क्योंकि वो तो अब जा चुका है। वो जाकर के मिलते हैं और जाकर के कहते हैं कि भैया एक बात बता, मैं जब तेरी नमस्ते लेकर के गया और नमस्ते मात्र मैंने बोला कि तेरे भाई ने मुझे नमस्कार कहा है और इतना सुनकर के वो मर गया, इसका सिद्धांत क्या है, इसके पीछे मीमांसा क्या है, गहराई क्या है, मुझे बताइए। वो कहता है कि मैं भी इसी बात के लिए अभी जीवित था कि मैं आपको बताऊं। और क्या थी वो बात? तो एक छोटा सा पक्षी भी हमें संदेश दे रहा है। और कैसा संदेश दे रहा है कि वो कहता है कि मैं ये कहने के लिए रुका था और मैंने नमस्ते जो भेजी थी उसका तात्पर्य ये था कि अगर पिंजरे से आजाद होना है, अगर उड़ान भरनी है, अगर आसमान को छूना है, अगर आपको तिरंगा लहराना है, अगर ओम ध्वज आपको विश्वव्यापी बनाना है, वेद की ऋचाएं, सामगान, ऋजुगान, अथर्वगान और ऋग्वेद का गान दसों दिशाओं में पहुंचाना है तो मरना आना चाहिए। और जब तक मरोगे नहीं तब तक जीने का अधिकार भी प्राप्त बोलो हो नहीं सकता। इसलिए कहना चाहता हूं कि बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को और विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को। जिसे मरकर जीना नहीं आया वो कभी उत्थान की ओर नहीं जा सकता। मेरा वेद कह रहा है कि अहम भूमि आददाम आर्याय किरणवंतो विश्वमार्यम अपाघनंतो अरावणा। जो दुष्ट हैं, जो शत्रु हैं, जो यज हंता हैं, जो वेद हंता हैं, जो ईश्वर की आज्ञाओं का हनन करते हैं, ऐसे लोगों को बिना विचारे मृत्यु के घाट क्या करना चाहिए? उतार देना चाहिए। और जब मैं मनु महाराज को पढ़ता हूँ तो वो कहते हैं गुरु बाबा विद्यौच बहुश्रुतम आता ताई नाम च हन्याद आ विचारेना। अगर गुरु भी उल्लंघन करता है, कोई बालक उल्लंघन करता है, कोई बुजुर्ग उल्लंघन करता है, कोई बहुश्रुतम माने वेद का पढ़ने वाला विद्वान भी, ब्राह्मण भी उल्लंघन करता है तो उसको राष्ट्र की हानि करने से पहले बिना विचारे उसका वध कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा करने में कभी तत्पर हो नहीं पाए। मेरी माताओं बहनों बल पुरुषों, थोड़ा चिंतन करो कि आर्य समाज का मंच प्रगतिशील बनाता है। वेद चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि उत्कृत माता पुरुषा मावा पत्या मृत्यु पंग विषमुच्च माना, कि मनुष्य अपनी वर्तमान अवस्था से उठ, नीचे मत गिर। यदि मृत्यु भी तेरे मार्ग में आए उनकी बेड़ियों को काटता हुआ आगे चल और प्रेता जाएंगे नरा विजय को प्राप्त कर। क्योंकि विजय कब होगी? जब ऋषि के पद चिन्हों पर चलेंगे। विजय कब होगी? जब महापुरुषों का अनुकरण करेंगे। विजय कब होगी?
जब वेद के मार्ग पर चलेंगे